फॉर्म 16 ये क्या है और ये कहां से मिलता है। फॉर्म 16 के बारे में आपने पहले सुना है और इस पे हमने भी बात करी थी, लेकिन फॉर्म 16 ये कैसे अलग है फॉर्म 16 से, इसमें क्या क्या चीजों का विवरण रहता है कि ये फॉर्म 16 ये क्या बताता है, ये किस तरीके से हमारे काम आता है और किस तरीके से इसे हम यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ फॉर्म 16 ये कौन इशू करता है, कहां से मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फॉर्म 16A के बारे में। ऐसे तो नहीं होता है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल लिबरेट बनाना, तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसे कि हम बात कर रहे थे फॉर्म 16A क्या है और कि कहां से मिलता है और इसमें किस किस चीज का विवरण रहता है। देखिए, फॉर्म 16 के बारे में अक्सर आप सुनते रहते हैं, लेकिन कई बार जरूरत पड़ती है हमें फॉर्म 16A की। तो ये फॉर्म 16A क्या है और कौन इसे इशू करता है और इसमें किस किस चीज के बारे में लिखा रहता है और कहां कहां हमें काम आता है। तो आज के इस वीडियो में टोटल हम इसके बारे में जानेंगे। सो वीडियो को अंत तक बने रहें, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम बात करते हैं फॉर्म 16A के बारे में। फॉर्म 16A एक प्रमाण पत्र है जिसे हर एक संगठन की नियोक्ता को अपने कर्मचारी के लिए रखना आवश्यक है। यानी हर एक संगठन के एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय के लिए रखना आवश्यक है। फॉर्म 16A एक TDS प्रमाण पत्र है, यानी किस किस चीजों पे, किन किन स्रोतों पे कर कटौती हुई है उसके बारे में हमें बताता है। और साथ ही साथ फॉर्म 16A हमें करदाता और व्यक्ति की आय के स्रोतों के बारे में बताता है, यानी उसकी कितनी आय है और कहां से हो रही है, ये फॉर्म 16A हमें बताता है। फॉर्म 16 के साथ प्रदान किया गया एक TDS प्रमाण पत्र, यानी किन किन स्रोतों पे, यानी किस किस सोर्स पे इसमें कटौती की उसका एक प्रमाण पत्र है। हालांकि हमने फॉर्म 16 के ऊपर पहले भी बात करी, जैसा कि आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, हमने डिटेल में बात करी थी कि फॉर्म 16A क्या है और कहां से हमें इशू होता है। तो अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो फॉर्म 16 के बारे में तो इसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से इसको जरूर चेकआउट करें। अगर हम फॉर्म 16 की बात करें तो फॉर्म 16 केवल वेतन आय के लिए, यानी जो वेतनभोगी है, जो सैलरीड पर्सन है, उनको इशू होता है। लेकिन फॉर्म 16A अन्य स्रोतों पर कटौती हुई, जो TDS कटौती, उसके लिए लागू होता है। फॉर्म 16A तब इशू कराया जाएगा जब सावधि जमा यानी टर्म डिपॉजिट के लिए TDS काटा जाएगा, तब हमें फॉर्म 16A इशू करा जाएगा। जैसे बीमा कमीशन पे TDS काटा जाएगा, रेंट जहां से मिलता है उस पर अगर TDS काटा जाएगा, और ऐसे ही अन्य स्रोत हैं सैलरी के अलावा जहां TDS काटा जाएगा, वहां से आपको फॉर्म 16A इशू करा जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्म 16A के फॉर्मेट के बारे में। फॉर्म 16A का फॉर्मेट कैसा होता है, नहीं दिखता कैसा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा फॉर्म 16A दिखता है और इस तरीके से इसमें डिटेल मेंशन रहती है। क्या क्या डिटेल रहती है, सबसे पहले पॉइंट की हम बात करेंगे, उस कटौतीकर्ता का नाम आएगा इसमें, जिसको पैन नंबर और टैन नंबर आएगा। वो कोई बैंक भी हो सकता है जहां से अगर आपको कोई आय प्राप्त है, उसने TDS का आता है तो वो फॉर्म में 16A इशू करेगा। कोई बीमा कंपनी हो सकती है या अन्य कोई ऐसी जगह जहां से आपको आय हो रही है और उस पर TDS काटा जा रहा है, वहां से आपको फॉर्म 16A इशू किया जाएगा। दूसरे पॉइंट में इसमें हम बात करें तो डिडक्टी का नाम और पता इसमें आएगा। जो डिडक्टी यानी जो TDS प्राप्त कर रहा है, यानी आपको जो TDS करता है किसको मिल रहा है, तो उस पर्सन का, उस संस्था का नाम, टैन नंबर, पैन नंबर, ये सारी चीजें उसमें विवरण में दी रहेंगी। तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो इसमें भुगतान की राशि, भुगतान की डेट और विवरण, यानी किस डेट को आपका TDS कटा है और किसको मिला है और कितनी राशि दी गई है TDS के रूप में, वो सारी चीजें इस फॉर्म 16A में मेंशन रहेगी। और इसमें हम चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो TDS की जो रसीद नंबर है वो भी इस फॉर्म 16A में मेंशन रहेगी, यानी किसी को TDS दिया गया है तो उसका जो भी रसीद नंबर है वो इस फॉर्म 16A में मेंशन रहेगा। यानी फॉर्म 16A में सारी चीजें मेंशन रहेंगी। जो जब हम आयकर रिटर्न भरेंगे, यानी अपना इनकम टैक्स जब भरेंगे, तो वहां पे फॉर्म 16 के अंदर ये सारी चीजें उल्लेख होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्म 16A एक TDS प्रमाण पत्र है। सो इसके अंदर वो सारी चीजें दाखिल होनी चाहिए जो आपके अन्य आय स्रोतों से काटी गई है। जब गैर वेतन आय से भुगतान किया जाता है तो कटौती करता है एक आपको TDS प्रमाण पत्र आपको जारी करता है, जिसको फॉर्म 16A बोलते हैं। सो अब बात करते हैं फॉर्म 16A कैसे प्राप्त करें। सो फॉर्म 16A आमतौर पर कटौतीकर्ता द्वारा जारी किया जाता है, वर्तमान वित्त वर्ष के लिए जारी किया जाता है, यानी जो करेंट फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए जारी किया जाता है। उस वित्तीय वर्ष में आपके वेतन के अलावा अन्य स्रोतों से आय को और आपके कर को दर्शाता है। सो अब बात करते हैं फॉर्म 16A की आवश्यकता कब होती है। देखिए, जब आप आयकर रिटर्न भरते हैं, यानी अपने वित्त वर्ष का या एक साल की फाइनेंशियल ईयर का जब आप इनकम टैक्स भरते हैं, तो उस समय फॉर्म 16A की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपके वेतन के अलावा अन्य आय स्रोतों से जो TDS काटा गया है, जो कटौती की गई, वो दर्शाता है, जिससे आप आयकर रिटर्न भरते समय उन सारी चीजों का लाभ ले सकते हैं। अधिकांश बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब आप लोन वगैरह लेते हैं तब इस चीज का भी सत्यापन करते हैं कि आपको फॉर्म 16A में कहां से आय होती है, क्योंकि ये आय का एक आपका स्रोत भी बताता है कि वेतन के अलावा कहां से आपको और आय होती है। तो आप कोई भी लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, तो वहां पे ये आपके काम आ सकता है।
सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फॉर्म 16 ये एक टीडीएस प्रमाण पत्र यानी आपके वेतन यानी सैलरी के अलावा कहां कहां से आय हो रही है और उस पर कितना टीडीएस कार्य गया है वो बताता है। और साथ ही साथ वो टीडीएस किसको गया है, वो व्यक्ति कौन है, उसका टेन पेन नंबर, सारी चीजें उसमें डिटेल रहती है, जिससे आप कभी भी अपने इनकम टैक्स साइट पर भी देख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को जरूर शेयर करें जिन लोगों ने फॉर्म 16 के बारे में पता है लेकिन फॉर्म 16A के बारे में नहीं पता ये कब काम आता है और कौन कौन देता है। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।